सुप्रभात सभी को। जैसा कि हम जानते हैं आज 12 तारीख है तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज के दिन पूरे सारे देशों में मिलके एक युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं को एक प्रोत्साहन देने के लिए एक ये पल है। आपको यहाँ पे सब विद्यार्थियों को क्यों बुलाया गया है? क्योंकि आप एक युवावस्था से गुजर रहे हो, तो आपको युवावस्था में अपना प्रतिबिंब किसको मानना चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ोगे, किसको आप आदर्श मानोगे, किसके अंदर किसको आप अपने अंदर समाहित करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगर प्रतिबिंब कोई मानना है तो विवेकानंद आपके लिए सर्वप्रथम प्रतिमूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि विवेकानंद एक युवा थे, युवा संत, एक विवेकी पुरुष थे, युवा। ठीक है, उन्होंने संसार में वैराग्य का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसको आप पाखंड नहीं कह सकते, तो विवेकशील बने थे। तो आप भी किसी ना किसी अवस्था में एक संत ही हो, क्योंकि आप डेली तपश्चर्या कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? क्योंकि आप नित्य प्रति उठते हो और नित्य क्रियाएं निवृत्त होने के बाद आप अपने अध्ययन में निपुण हो जाते हो। ठीक है, आप अपनी निपुणता को सार्थक बनाने के लिए प्रतिदिन अध्ययन करते हो, तो एक तपस्या ही तो हुई। संत क्या करते थे? यही तो करते थे, प्रतिदिन वो ही क्रिया का अनुसरण करना जिससे कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, तो आप भी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन उसी क्रिया का अनुसरण कर रहे हो, तो आपको अपने आराध्य के रूप में, ठीक है, वैसे किसी ना किसी का कोई ना कोई आराध्य जरूर होगा, जो देव या ईश्वर या देवी के प्रतिमूर्ति हो सकता है। लेकिन मैं एक आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने आराध्य के रूप में विवेकानंद को भी अपने हृदय में समाहित करें, क्योंकि ये आपको अपने जीवन में उज्ज्वलता की ओर, उजाले की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएंगे। ठीक है, आपने विवेकानंद के बारे में सुना होगा कि विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो देवी की पूजा करने से उनको ये वातावरण ये प्रस्तुत हुआ कि संसार में जितने सम्मान अगर स्त्री को देना चाहिए उतना किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के वक्तव्य से वो प्रभावित थे, उनको गुरु मानते थे। और गुरु कौन होता है सच्चे अर्थों में? अगर मैं आपसे ये कहूँ गुरु कौन होता है, आपने कई निगेटिव पर्सन्स देखे होंगे, मतलब जो गलत काम करते हैं, जैसे आतंकवादी संगठन में जो व्यक्ति कार्यरत होते हैं ना, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, तो वो भी अगर आप उनसे ये पूछोगे कि आपको किसने बताया ये, तो वो कहेंगे हमारे गुरु ने। तो आपको अभी तक ये पता होगा कि गुरु वही जो अच्छी बातें सिखाए, जो ज्ञान दे, जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। लेकिन जब वो कहते हैं कि वो हमारे गुरु है, तो दिमाग मतलब थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है कि वो कैसे गुरु हैं, ये कैसे गुरु हैं। तो आपने अपने अपने धर्म ग्रंथों में भी ये बातें आती हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, वो दैत्य की शिक्षा देते थे, मतलब राक्षस बनाते थे लोगों को। रावण के गुरु भी वही थे। ठीक है, रावण दैत्य बना किससे? शुक्राचार्य से शिक्षा लेके। तो गुरु सच्चे अर्थों में वो होता है जो आपकी विचारधारा को प्रवीण कर दे, जो बढ़ा दे आपकी विचारधारा को, या तो बढ़ा दे या नई दिशा दे दे। ठीक है, या आपके अंदर परिवर्तन कर दे, वो ही गुरु। जिसके विचारों को आप आदर्श मानो, अपने अंदर समाहित कर लो, वो ही गुरु। तो वो निगेटिव व्यक्ति भी हो सकता है, वो पॉजिटिव व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो जो गलत लोग होते हैं, आतंकवाद या इनको बढ़ावा देने वाले, उनको निगेटिव लोगों को वो अपने आदर्श मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, क्योंकि उनके विचारों से वो प्रभावित हो जाते हैं और अपने निर्णय को आगे उनके अनुरूप करने लगते हैं, निर्णय लेने लगते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा सदैव ये ध्यान रखना है, एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए, एक विवेकशील मनुष्य बनने के लिए आपको विवेकानंद या ऐसे कोई भी युवा या वैरागी संत से मिलना चाहिए जो आपकी विचारधारा को प्रवीण बनाए, और हमेशा आप उनको ही आदर्श बना के उनको ही विचारों को अपने अंदर समाहित करें। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि रामकृष्ण परमहंस जी देवी की पूजा करते, तो विवेकानंद का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति बहुत श्रेष्ठ था। तो आपको भी उनका अनुसरण करना चाहिए। आपको भी हर स्त्री, हर बालिका के प्रति आपको दृष्टिकोण अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको अपने अंदर समाहित करना है। आज ये आप शिक्षा संकल्प करोगे अपने मन में कि हम इसका अनुसरण सदैव करेंगे। ठीक है, तो एक बार रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य विवेकानंद ही थे, क्योंकि वो उनकी जो शिक्षाएं थी उनको अनुसरण सही करते थे, वो एकदम कटाक्ष उनका बिल्कुल सटीक होता था, तो प्रिय शिष्य थे। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा देवी जी। ठीक है, तो एक बार विवेकानंद ने कहा कि माँ, मैं अपना जैसा मेरा विचार है, जैसा गुरुदेव का विचार था,
मैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में इस विचार को फैलाना चाहता हूँ, ठीक है, जन जन तक मैं अपनी इस विचारधारा को वो करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ। तो शारदा देवी जी ने कहा कि आप कैसे करोगे, तो वो भी बहुत विदुषी महिला थी, बहुत, क्योंकि इतने बड़े संत के साथ रहती हुई तो उनकी पत्नी विदुषी तो हो ही जाएंगी। विद्वान के ससंगर्जा दोष गुणा भवन्ति, संगति से गुण उपजते हैं, संगति से ही गुण जाते हैं। तो ये भी आपको एक बात अंतर्निहित करनी है कि संगति सदैव अच्छी करनी है। तो विदुषी महिला थी वो, तो उन्होंने, वो खाना बना रही थी उस समय जब विवेकानंद ने ये प्रश्न किया, तो उन्होंने उनको पास में एक चाकू रखा था, उन्होंने कहा कि हमें देना, आप उठा के दे दो। तो विवेकानंद ने वो चाकू की जो नोक थी वो अपने तरफ करके, जो हैंडल था उसका पीछे वाला वो उनकी तरफ किया। तो शारदा देवी इसी बात से समझ गई कि ये शून्य पुरुष है। शून्य पुरुष समझते हो, अहंकार रहित पुरुष है, ज्ञान का न्यूट्रल है, मतलब कि इनका ज्ञान चक्रीय है, कभी विनाश नहीं होगा। ऐसे सर्कल का कभी विनाश होता है? नहीं होता ना, कैसे भी चलो लौट फेर के वहीं पे आ जाएंगे, लेकिन लाइन का विनाश हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, ठीक है, वो मग्न हो जाएगी, कैसे भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये शून्य ज्ञान वाले पुरुष हैं, ये अपनी जो शिक्षा है ना उसको बढ़ावा दे देंगे। तो शारदा देवी की आज्ञा के बाद वो गए थे। तो यूनेस्को सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिए, जैसा कि आप जानते हो, उन्होंने अपने धर्म का, अपने वैराग्य का बहुत बड़ा परचम संसार में लहराया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विवेकानंद एक प्रतिमूर्ति मानेगा युवाओं की। तो आपको भी ये अपने देश के विवेकीय पुरुष हैं, अंतर्निहित करना चाहिए, प्रतिबिंब मानना चाहिए। और जब तक आप शिक्षा कार्य में कार्य कर रहे हैं, अध्ययन या अध्यापन, सबको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रतिमूर्ति है एक ज्ञान की। तो ज्ञान सदैव उपयोगी होगा। विवेकानंद को अपने ध्यान में, अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपनी नित्य क्रियाओं में समाहित करके चलें और वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ते रहें। आपकी तपश्चर्या आपको सफल जरूर बनाएगी। धन्यवाद।